हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में कि कुछ ऐसे रूल होते हैं जिनके आधार पे आप बड़े बड़े नंबर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना, उसको बहुत आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जो रूल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उनसे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसे रूल की अगर बात करें, डिविजिबिलिटी रूल की, जैसे सपोज करो कोई नंबर दे दिया गया, एक आपको मैंने नंबर दे दिया, आप मुझे बताएं कि मैंने नंबर दे दिया 4 6 5 7 8 9 2। अब मैंने पूछा क्या ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है क्या? मैंने पूछा क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्या? क्या ये 2 से पूरा का पूरा भाग इसमें चला जाएगा क्या? अब अगर आपको रूल पता है तो आप इसका आंसर देने में मुश्किल से 2 सेकंड का समय लेंगे। अगर रूल नहीं पता तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते बैठेंगे, हाँ भाई डिवाइड होगा कि नहीं पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको रूल की जानकारी हो जाए और आप आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जिसका आंसर आप 1 सेकंड में दे सकते हैं, आपको अगर रूल पता है तब। तो रूल क्या कहता है, 2 का नियम क्या कहता है? तो सबसे पहले हम जो रूल पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 2 4 8 16 अर्थात 2 के मल्टीपल्स का, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम रूल पढ़ेंगे उसमें आपका होगा 2 का रूल, 4 का रूल, 8 का रूल, 16 का रूल, अर्थात कह सकते हैं कि 2 के मल्टीपल्स का रूल, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर ये संख्या आपसे पूछी गई है तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? आपने कहा बिल्कुल 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 का नियम ये कहता है कि जिस संख्या जो संख्या लास्ट में डिजिट है, जो भी संख्या दी गई उसके लास्ट में जो डिजिट है वह 2 से डिविजिबल है, तो वह संख्या पूरी की पूरी 2 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर मैं आपको पहले रूल बता देता हूं, 2 का नियम, ठीक है ना। 2 का नियम क्या होता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो आपने कहा कि संख्या का जो अंतिम अंक है, ठीक है ना, अंतिम का जो अंक है, संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, 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 तो वह संख्या पूरी की पूरी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे इसमें देखिए अंतिम का अंक जो है 2, वो 2 से क्या है, डिविजिबल है। या फिर संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये सारी संख्या 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो भी तो है 2 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अंतिम का अंक यदि आपका 2 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। आपको आंसर देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। अब 2 के मल्टीपल में जैसे कह दिया जाए 4 का नियम, भाई ये तो हो गया 2 का नियम कि संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। अब अंतिम अंकों में क्या हो, या तो फिर 0 हो, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। जैसे 0 भी है तो भी वो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी, ये इनमें से कोई एक अंक हो, ठीक है ना, जो तो वो संख्या पूरी की पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए 4 का नियम क्या कहता है। 4 के नियम की अगर हम बात करें, 4 का नियम, 4 का नियम क्या है, 4 के नियम की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, 4 के नियम की अगर हम बात करें तो 2 का नियम क्या कहता है, संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। 4 का नियम है संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या
संख्या के अंतिम दो अंक, संख्या के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर कोई भी संख्या दी गई है उसके अंतिम के दो अंक 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आप मुझे बताओ कि 90, 75, 60, 64 और 70, 84, 83 एंड 1666 में कौन सी संख्या जो है 4 से पूर्णतया विभाजित है, 4 से पूर्णतया विभाजित है, तो आप एक नजर में आंसर दे सकते हैं 1664, क्योंकि आपको 4 का रूल पता है कि अंतिम के दो अंक, जिस संख्या के अंतिम के दो अंक 4 से विभाजित हो जाएंगे वह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 64 4 से डिविजिबल है, तो 1664 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 का रूल क्या है कि अंतिम जो अंक है, अंतिम का एक अंक, जो भी अंतिम में अंक आएगा वो 2 से डिविजिबल हो, या फिर वहां पे 0 हो या 2 हो या 4, 6, 8 में से कोई एक अंक हो, तो वह संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर अंतिम के दो अंक 4 से विभाजित हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम, ठीक है ना, 8 का नियम है संख्या के अंतिम के, संख्या के अंतिम के 3 अंक, संख्या के अंतिम के 3 अंक, 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए, तो है पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 से जो है वह डिविजिबल हो जाएगी। अगर संख्या जो दी गई उसके अंतिम के 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल हैं, 8 से विभाजित हैं, तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक चीज जरा यहां पर देखना, जब हमने 2 की बात की, देखो 2 का मल्टीपल कैसे, देखो मैं यहां पे एक रूल आप अपने आप निकाल लोगे, ये 2 का मल्टीपल अर्थात 2 के पावर 1, तो अंतिम का एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। देखो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 ना भाई, तभी तो 4 आता है, तो अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो यहां पे देखो 2 के पावर 3 8 होता है, तो अंतिम के 3 अंक 2 से 8 से विभाजित होना चाहिए। अब जैसे हम 16 का रूल पढ़ते हैं, जिसका 16 का 16 का नियम, 16 का नियम, तो 16 का रूल की 16 के रूल की अगर बात करें तो संख्या के 16 का रूल क्या है, संख्या के अंतिम के 4 अंक, संख्या के अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए, 16 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या आपकी पूरी की पूरी 16 से डिविजिबल हो जाएगी, वह संख्या पूरी की पूरी 16 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए 2 के पावर 1 तो अंतिम का एक अंक, 2 के पावर 2 तो अंतिम के 2 अंक, 2 के पावर 3 तो अंतिम के 3 अंक, ये 2 के पावर 4 है तो अंतिम के 4 अंक। ऐसे ही अगर हम बात करें 32 के रूल की, 32 के रूल की अगर बात करें तो 2 के पावर 5 है तो अंतिम के 5 अंक, अगर 2 के पावर 6 की बात करें तो अंतिम के 6 अंक। तो हम यहां से कह सकते हैं ना कि अगर 2 के पावर n आ जाए, अगर यहां पे 2 के पावर n की बात कर लें,
ठीक है ना। 2 के पावर n का नियम क्या हो जाएगा, अंतिम के संख्या के अंतिम के n अंक क्या हो जाएगा रूल। तो आपने कहा संख्या के अंतिम के n अंक, अंतिम के n अंक, अंतिम के n अंक जो है n से, अब देखो यहां पे 2 के पावर n है तो जो भी संख्या आएगी तो संख्या के अंतिम के n अंक n से डिवाइड होना चाहिए, n से अंक से संख्या के अंतिम के n अंक जो है जो भी संख्या आएगी संख्या से डिवाइड होना चाहिए, संख्या से विभाजित होना चाहिए, संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो वह संख्या पूरी की पूरी जो है इससे विभाजित हो जाएगी, जो भी 2 के पावर n आएगा। भाई देखो 2 के पावर 1 तो अंतिम का 1 अंक, 2 के पावर 2 तो अंतिम के 2 अंक, 2 के पावर 3 तो अंतिम के 3 अंक, 2 के पावर 4 तो अंतिम के 4 अंक। तो 2 के पावर n तो मतलब संख्या के अंतिम के 4 अंक संख्या से डिवाइड होना चाहिए, तो पूरी की पूरी संख्या जो है वह उस संख्या से डिवाइड हो जाएगी। 2 के पावर अगर 10 भी आएगा तो भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पे आपने ये सारे रूल पढ़ लिए, अब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कितना बड़ा पूछ लिया जाए आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपको, मैंने एक नंबर दिया कि 932 क्या ये संख्या जो है 16 से डिविजिबल है क्या, क्या ये संख्या जो है 16 से डिविजिबल है क्या। अब आपको अगर रूल पता है तो इसका आंसर देने में मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड आपको लगेंगे और 2 सेकंड में आप आंसर दे पाएंगे। जैसे आपको पता है कि भाई 16 का रूल क्या है कि अंतिम के 4 अंक जो है अगर 16 से डिविजिबल हैं तो पूरी की पूरी संख्या 16 से डिविजिबल हो जाएगी। और अंतिम के 4 अंक क्या है 4896, और 4896 अंतिम के जो 4 अंक हैं वो 16 से डिविजिबल है। सो 16 3 जा 48 और 16 6 जा 96, तो 4896 जो 4 अंक हैं ये पूरे के पूरे 16 से डिविजिबल हैं, तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 16 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। जैसे यहां पे आपने निकाला था कि 1664 आपका जो है 4 से डिविजिबल है, क्योंकि अंतिम के 2 अंक जो है अगर 4 से डिविजिबल है संख्या के तो पूरी की पूरी संख्या वह 4 से डिवाइड हो जाएगी। 8 का नियम क्या है, अंतिम के 3 अंक जो है अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं, तो ये तो हमने 2 के रूल पढ़ लिए, 2 और 2 के मल्टीपल के रूल पढ़ लिए। अब जरा हम बात करते हैं 3 के रूल की। हम यहां पर इंपॉर्टेंट रूल की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, 3 और 9 का, और जो है आपका 11 का, 7 और 13 का, ठीक है ना, 5 का और 5 के मल्टीपल, जैसे 5 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया। तो अब जरा यहां पे बात करते हैं हम जो है 3 और 9 के रूल की। किसकी बात करते हैं, 3 एंड 9 के रूल की, ठीक है ना। 3 और 9 का नियम बहुत सिंपल सा रूल होता है 3 और 9 का। जैसे 3 का पहले सबसे पहले आपको रूल बताता हूं, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो 3 और 9 का रूल एक ही होता है, और ये होता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 का रूल भी यही होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से
जो है उसमें भाग जाना चाहिए। तो पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से और 9 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है ना भाई, जो भी संख्या आपको दी गई है अगर उसके अंकों का जो योग है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। और उसी प्रकार से 9 का रूल भी है कि अगर संख्या के अंकों का जो योग है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि बताइए क्या ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल होगी क्या? क्या ये संख्या आपकी 3 से डिविजिबल होगी क्या? जैसे दे दिया गया 6 5 9 4 2 1। आप मुझे बताएं क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है क्या? क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है क्या? ठीक है ना। तो अब यहां पर आपने देखा कि संख्या तो बहुत बड़ी दी गई है, अब भाई भागने में बहुत टाइम लगेगा। आपने कहा नहीं मुझे भाग देने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इसका रूल पता है। और रूल क्या है आपका कि इन संख्याओं का जरा योग कर लीजिए। तो 6 + 5 + 9 + 4 + 2 + 1 कितना आएगा ये? तो आपने कहा 9 1 10 और 10 2 12 12 4 16 16 5 21 और 21 और 6 कितना हो जाएगा? 27। 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है ना। 27 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है भाई? 3 और 9 का रूल क्या होता है? दोनों का सेम होता है कि जो संख्या आपको दी गई है उसके अंकों का जो टोटल सम है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, एक संख्या जो है आप मुझे बताइए क्या ये 3 से डिविजिबल है क्या? जैसे एक संख्या दे दी गई आपको, एक संख्या दे दी गई 9 6 5 9 6 5 9 6 5 4 4 8 3 9 6 5 4 8 3। क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है क्या? क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है क्या? 9 6 5 4 8 3 क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है क्या? आपने कहा कि चलो भाई रूल लगा देते हैं। देखो इनका योग कितना होगा? 9 + 6 + 5 + 4 + 8 + 3 कितना होगा? जिसका टोटल समझा देखिए, 9 6 15 5 20 20 और 4 24 24 8 32 32 3 35 नहीं 35 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। 35 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 3 इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो यह 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए यह जो है संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो यह संख्या 9 से भी डिवाइड नहीं होगी भाई, चूंकि 9 से 35 डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो यह संख्या 9 से डिविजिबल भी नहीं है। यह संख्या 9 से डिविजिबल है क्यों? क्योंकि 27 9 से डिविजिबल है। 27 9 से डिविजिबल है, इसलिए यह संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है? समझ में बात आ रही है कि कैसे आप आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 और 9 का रूल समझ में आ गया क्या है। अब जरा हम समझ लेते हैं 11 के नियम को, हम समझ लेते हैं 11 के नियम को। किसको समझते हैं? 11 का नियम, 11 का नियम। 11 का नियम क्या है? ठीक है ना, 11 का नियम क्या है जरा बताइए भाई। 11 का नियम क्या है भाई? कोई भी संख्या अगर दी जाए तो वह आपकी 11 से डिविजिबल है कि नहीं, आप कैसे पता करेंगे? तो जल्दी से बताइए भाई, कैसे यहां पर क्या रूल होता है? तो आपने कहा भाई हमें तो पता है कि रूल क्या होता है कि यहां पर देखो जो भी संख्या दी गई हो, जो भी संख्या दी गई हो उसके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के अंकों का जो सम है उसका जो डिफरेंस है, ठीक है ना, संख्या के सम और विषम स्थानों में, संख्या के सम
सम मतलब ऑड, सॉरी सम मतलब इवन, सम और विषम, सम और विषम, ऑड और इवन एंड ऑड, सम और विषम स्थानों पर लिखे अंकों का योग, लिखे अंकों के योग का अंतर, ठीक है ना। जो सम स्थानों पर लिखे हैं, जो विषम स्थानों पर लिखे हैं, उनके स्थानों पर लिखे अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो, अंतर 0 हो, या 11 से भाज्य हो, या 11 से क्या हो, भाज्य हो, तो वह संख्या पूरी की पूरी जो है आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी, वह संख्या पूरी की पूरी आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। बात मेरी समझ में आ गई? देखो इसको मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, ठीक है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 हो या तो 11 से डिवाइड हो, तो वह संख्या पूरी की पूरी किससे, आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी, वह पूरी की पूरी संख्या आपकी 11 से भाज्य हो जाएगी। क्लियर है? अब जैसे एक नंबर कोई ले लेते हैं और जरा देखते हैं क्या ये 11 से डिविजिबल होगा क्या। जैसे एक नंबर मैंने आपको दिया, जरा बताइए क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। 29435417, क्या ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है क्या? क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है क्या? तो अब आपको रूल पता है कि जो भी संख्या दी गई है उसके जो इवन प्लेसेस में जो नंबर डिजिट्स हैं और जो ऑड प्लेसेस में डिजिट्स है उनका सम कर लेना है, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या तो 11 से भाज्य हो। जैसे जरा देखिए यहां पे कौन कौन नंबर आपका इवन प्लेसेस पे आएगा, कौन कौन ऑड पे आएगा। अगर हम बात करें ऑड पे तो कौन कौन सा होगा आपका, तो 2 होगा, +4 होगा, 2 4, फिर आपका 5 होगा, 2 4 5, फिर 1 होगा। ये तो हो गया आपका ऑड पे। माइनस इवन की बात करें तो 9 होगा, 9 + 3 + 7 कितना हो जाएगा, जरा इसको ऐड कर लीजिए। तो आपने कहा 5 4 9 1 10 2 12, ये तो 12 हो गया। ये कितना आएगा आपका, ये कितना होगा इधर, तो 9 7 16, 16 4 20 3 23। अब देखो ये है आपका 23, ठीक है ना, सही किया ना। देखो यहां से 2 4 फिर 5 फिर 1, ठीक है ना। यहां पे कितना है आपका जो है 9 3 4 एंड 7। अब देखिए इसका कितना आएगा, तो आपने कहा कि इनका जो डिफरेंस है इसको आप आगे पीछे कर लेना, ठीक है, इसको इधर ले लेना। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 11 आएगा, इनके बीच का जो डिफरेंस कितना आएगा, 11 आएगा, और 11 आपका 11 से डिविजिबल है, अर्थात ये संख्या आपकी पूरी की पूरी 11 से डिविजिबल है, क्योंकि 23 और 12 का डिफरेंस आपका 11 होगा। तो आपको रूल पता है कि या तो डिफरेंस 0 आए और या तो 11 आए, तो वह पूरी की पूरी संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी, 11 से भाज्य हो जाएगी। क्लियर है? अब जरा हम रूल समझते हैं, अब जरा हम रूल की बात करते हैं 5 की। किसकी बात करते हैं, 5 हो, ठीक है ना, 5 25 या 125, इनके रूल की बात करते हैं, ठीक है ना।
5, 25, 125 का रूल क्या है, कैसे अगर कोई इनसे पूछा था कि इनसे क्या 5 से कोई नंबर डिविजिबल है, तो आप कैसे आंसर दे पाएंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम 5 के नियम की बात करते हैं। सबसे पहले 5 का नियम, सबसे पहले 5 का नियम, 5 का नियम, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 के नियम की, ठीक है ना, 5 का रूल की बात करते हैं। तो जैसे 5 का नियम है तो क्या, जैसे 2 का नियम क्या होता है कि अंतिम का एक अंक 2 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो वह संख्या आपकी 2 से डिविजिबल होगी। 2 का रूल तो ये कहता है। तो 5 का रूल भी यही, देखो कि अंतिम का एक अंक, अंतिम का एक अंक, अंतिम का एक अंक 5 से विभाजित होना चाहिए, 5 से विभाजित होना चाहिए, 5 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम का जो एक अंक है वह 5 से विभाजित होना चाहिए, या फिर अंतिम में 0 हो या 5 हो। भाई अंतिम में या तो अंतिम का अंक एक अंक 5 से विभाजित हो, और या तो फिर अंत में आपका क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। भाई 0 होगा तो भी 5 से डिविजिबल होगी, 5 होगा तो भी 5 से हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी संख्या दी गई है उसका जो अंतिम अंक है वो अगर 5 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 5 से आपकी डिविजिबल हो जाएगी। उसी प्रकार से 25 का रूल क्या है, 25 के रूल की जरा बात कर लेते हैं। 25 का नियम, 25 का नियम, तो 5 का रूल क्या है, तो आपने कहा 5 का रूल है कि अंतिम का एक अंक 5 से विभाजित होना चाहिए। तो 25 का है कि अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक 25 से विभाजित होना चाहिए, 25 से विभाजित होना चाहिए, 25 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अब इसी प्रकार, अब जैसे अंतिम के 2 अंक कौन कौन से 25 से विभाजित होंगे भाई, 25 हो या 00 हो, या 00 हो या 75 हो, ठीक है ना, तो वह 25 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो अंतिम के जो 2 अंक हैं वो 25 से डिविजिबल होने चाहिए, तो वह संख्या पूरी की पूरी जो है आपकी 25 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर। अब जैसे 125 के रूल की बात करें, 125 का नियम, 125 का नियम, 125 का नियम, 125 का रूल क्या कहता है, तो 125 का जो रूल है वो कहता है कि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक 125 से विभाजित होने चाहिए, अंतिम के 3 अंक 125 से विभाजित होने चाहिए, तो वह संख्या पूरी की पूरी 125 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि यहां पर लास्ट में कौन कौन से अंक होने चाहिए, या तो आपका 00 हो, या 25 हो, या 75 हो, तो वह संख्या आपकी जो है 25 से डिविजिबल हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम यहां पे बात करें तो जैसे आपका या तो 000 हो, या तो 125 हो, या तो 250 हो, तो वह संख्या पूरी की पूरी आपकी 125 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर, समझ में बात आ रही है। तो यहां पे जो अब इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 5 की जो है मल्टीपल, भाई देखो यहां पे देखिए 5 के पावर 1 तो अंतिम का एक अंक, 5 के पावर 2 तो अंतिम के 2 अंक, 5 के पावर 3 तो अंतिम के 3 अंक, तो 5 के पावर 4 तो अंतिम के 4 अंक, तो 5 के पावर n तो अंतिम के n अंक। संख्या से डिविजिबल होना चाहिए, वह संख्या पूरी की पूरी दी हुई संख्या से डिविजिबल होगी। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ रूल है जिसके आधार पे आप बहुत आसानी से हर एक संख्या जो भी आपसे पूछा जाएगा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी
आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने एक आपको संख्या दी 4 3 5 7 6 8 7। अब यहां पे मान लो दे दिया x, ये मान लो दे दिया जो है चलो x, ठीक है ना, में यक्स के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए ताकि वह संख्या 25 से डिविजिबल हो जाए। में यक्स के स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए, कौन सा अंक होना चाहिए, कौन सा अंक होना चाहिए ताकि संख्या 25 से पूरी की पूरी भाज्य हो जाए, ताकि संख्या 25 से विभाजित हो जाए, 25 से विभाजित हो जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा गया कि 4 3 5 6 5 7 6 8 7 यक्स में यक्स के स्थान पे कौन सा अंक होना चाहिए ताकि संख्या 25 से विभाजित हो जाए। आपको रूल पता है, आपको करने में मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड लगेंगे, और आपने कहा कि लीजिए इसका आंसर लेते जाइए। उसने कहा भाई इतनी जल्दी? आपने कहा बिल्कुल, मुझे पता है कि 25 का रूल कहता है कि अंतिम के दो अंक जो है अगर आपके 25 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या पूरी की पूरी जो है 25 से डिविजिबल हो जाएगी। और अगर मैं यहां पर 4 3 5 7 6 8 7 में यक्स की जगह अगर मैं 5 रख दूं तो 75 पूरा का पूरा 25 से डिविजिबल हो जाएगा, और यह पूरी की पूरी संख्या 25 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, यक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। सो कितना टाइम लगा आपको आंसर देने में, ठीक है ना। यक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 7 है 75 ही 25 से डिविजिबल होगा, तो 25 से 75 डिविजिबल हो जाएगा, यक्स के स्थान पे आपका 5 आ जाएगा। तो यहां पे जो है इन रूल्स के द्वारा आप बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? अब जरा बात कर लेते हैं, अब जरा एक रूल की बात और कर लेते हैं, जो बहुत कम लोगों को जानकारी होती है इसके बारे में, क्योंकि बहुत कम पढ़ाया जाता है ये। अब हम बात करने वाले हैं 7 या 13 के रूल के बारे में। 7 या 13 का रूल क्या होता है, 7 और 13 का नियम क्या कहता है। तो 7 13 के रूल की जरा हम बात करने वाले हैं। तो देखिए 7 और 13 का रूल कैसे आप यहां पर इसको जो है लगाते हैं, तो जरा रूल को बात कर लेते हैं। जो संख्या आपको दी जाए, संख्या के अंकों को 3 के ग्रुप में बांटना है, 3 के समूह में विभाजित किया जाता है, 3 के समूह में विभाजित किया जाता है, 3 के समूह में विभाजित किया जाता है, किधर से? दाईं ओर से। किधर से? राइट हैंड साइड से, राइट साइड से करना है, ठीक है ना, राइट एंड से। किधर से करना है? राइट एंड से करना है, ठीक है ना, राइट एंड से, ठीक है। तो संख्या के अंकों को 3 के समूह में विभाजित कीजिए, विभाजित किया जाता है। फिर क्या करना है, फिर आपको जो है इवन और ऑड प्लेसेस जो आपने विभाजित कर दिया उनका समूह बन गया, फिर सम और विषम स्थानों में लिखे अंकों, ठीक है ना। अब अंक भाई अब चूंकि 3 विभाजित करेंगे तो पूरी की पूरी एक संख्या बनेगी ना, तो सम
विभाजित किया था। फिर सम और विषम, सम और विषम स्थानों पर, सम और विषम स्थानों पर, सम और विषम स्थानों पर, ठीक है ना, विषम स्थानों पर लिखे अंकों, सम और विषम स्थानों पर संख्या के जो सम और विषम स्थानों पर जो अंक आएंगे उनके बीच का जो एडिशन का अंतर है, सम और विषम स्थानों पर लिखे अंकों के योग का अंतर जीरो हो या 7 या 13 से विभाजित हो, 7 या 13 से विभाजित हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 7 या 13 से डिवाइड हो जाती है। जो संख्या है उसके जो नंबर्स हैं उनको 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो इवन और ऑड प्लेसेस पे जो आपके नंबर्स लिखे हैं उनको आपको जोड़ना है, इवन को इवन से, ऑड को ऑड से, और जोड़ने के बाद उनके बीच का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या 7 से या 13 से विभाजित हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 7 या 13 से डिवाइड हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से चीजों को समझाता हूं कैसे, ठीक है ना। जरा एग्जाम्पल से चीजों को समझते हैं। बहुत लोगों को हो सकता है डिफरेंस समझ में ना आई, सर ने क्या बोला है। देखिए एक नंबर लेते हैं, ऐसे एक नंबर है आपका 4537792। अब आपसे पूछा गया क्या ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल है क्या ये नंबर जो है आपका 7 से डिविजिबल है क्या, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आपका रूल क्या है कि जो भी संख्या है उसके अंकों को 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। जरा डिवाइड करिए, 4537792। डिवाइड कहां से करना है, राइट हैंड से। देखो 3 ये डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड, तो यहां पे 4 अकेले बच गया। अब क्या करना है, जो इवन और ऑड प्लेसेस पे जो नंबर लिखे हैं उनको आपको ऐड कर लेना है, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो देखो ये हो गया आपका ये 1 2 और 3, तो ये हो गए दोनों ऑड पे, ये हो गया इवन पे। तो आपको क्या करना है, 792 + 1 माइनस कर देना है, यहाँ पे जो है इसको इससे माइनस कर देना है आपको 537 को। जरा माइनस करिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 793। कितना हो जाएगा आपका 793 से जरा माइनस कर दो 537 को, कितना आएगा ये, 13 में 7 गए 6, और कितना बचेगा यहाँ पे 8 में से 3 गए 5, यहाँ बचेगा कितना आपका जो 7 में से 5 गए 2, 256 बचेगा। क्या ये आपका 7 से डिविजिबल है क्या, 0 तो नहीं आया, लेकिन क्या ये 7 से डिविजिबल है क्या। जरा 256 को 7 से भाग देके देख लीजिए, 7 / 256। आपने कहा 7 3 जा 21, बचेगा कितना आपका 3, नहीं 4 बचेगा। नहीं, ये संख्या आपकी जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्या आपकी 7 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जो इनके बीच का डिफरेंस आया वो आपका जो है 7 से डिवाइड नहीं है। क्या ये संख्या 13 से डिविजिबल होगी क्या ये संख्या 13 से डिविजिबल होगी क्या ये संख्या जो है यहां पर कहीं भी गलती तो नहीं हमने की, जरा एक बार चेक कर लो। 792 सही है, प्लस अच्छा सॉरी यहाँ पे 4 है ना, एक मिनट जरा रुकिए, गलती हो गई हमसे यहाँ पे। कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे 1 नहीं था, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 4 था ना, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है, तभी तो गलत आ रहा है। कोई बात नहीं है, फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये 4 है माइनस ये है आपका क्या, यहाँ पे आपका क्या आएगा 537। अब जरा देखो कितना आ जाएगा, ये 796 आएगा।
790 कितना आएगा 6 आएगा। तो 537 को इसको डिवाइड करो, 16 में 7 गए 9, यहां बचेगा 8, 8 में से 3 गए 5 और यहां बचेगा 2, 259। जरा 7 से इसको डिवाइड करो, 259 को आपने कहा 7 त्रिक 21, बचेगा 4, 49। बिल्कुल ये 7 से पूरा का पूरा डिवाइड है, तो यह संख्या पूरी की पूरी 7 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। बिल्कुल ये संख्या डिविजिबल है 7 से। क्या ये संख्या 13 से भी डिविजिबल है क्या? क्या ये संख्या 13 से भी डिविजिबल है क्या? जरा 259 को 13 से डिवाइड करके देखिए। तो आपने कहा कि 259 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे, 259 को अगर हम 13 से डिवाइड करें, 13 डिवाइडेड बाई 259 क्या डिवाइड होगा क्या? 13 1 जा 13, कितना बचेगा? 5 में से 3 गए 2, यहां बचेगा 1, 129 नहीं, 129 आपका 13 से डिविजिबल नहीं। तो ये संख्या आपकी 13 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्या 13 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो भी डिफरेंस आता है वो या तो 0 हो या तो आपका 7 या 13 से डिविजिबल हो, तो वह संख्या 7 और 13 से डिविजिबल होगी। तो यह संख्या 7 से तो डिविजिबल है लेकिन 13 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये कुछ रूल हैं जिसके आधार पे आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि द नंबर, अब देखो कितना बड़ा नंबर दिया है, इज, अब आपको ABCD में क्या से वो बताना है कि नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 11, कि डिविजिबल बाई 11 बट नॉट बाई 3, डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 11, कि डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 11। तो आपको 3 का रूल पता है, आपको 11 का रूल पता है, आप दोनों को लगा दीजिए और अपना आंसर दे दीजिए। जैसे अगर हम 3 के रूल की बात करें तो 3 का रूल क्या है? 3 का रूल यह है कि जो संख्या है उसके अंकों का जो योग है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो जरा देखिए भाई, यहां पे हम एक काम करते हैं, इसमें योग करने के लिए हम 1 को अलग कर लेते हैं। कितने 1 है? 2, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो 7 पेयर में आपके 1 है, तो 14 1 है, तो 14 इंटू 1 कर दें, प्लस 3 कितने हैं, जरा 3 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 है तो 7 इंटू 3 कर लो, आसानी से ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 14, ये 21 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 35, नहीं 35 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, 35 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो डिविजिबल बाई 3 ये तो गलत है, डिविजिबल बाई बोथ ये भी गलत है क्योंकि 3 से डिविजिबल ही नहीं है ये, डिविजिबल बाई 11 बट नॉट बाई 3। अब जरा 11 से चेक कर लेते हैं, 11 से और चेक कर लीजिए, फिर आपको आंसर मिल जाएगा, तो ए होगा या तो बी होगा। तो जरा देखते हैं भाई 11 का रूल क्या कहता है। 11 का रूल ये कहता है कि जो सम और विषम स्थानों पे जो डिजिट हैं, जो इवन और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनका एडिशन कर लीजिए और उनके बीच का जो डिफरेंस है, एडिशन का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आए या तो 11 से वो संख्या डिवाइड हो जाए। जैसे यहां पे देखिए अगर हम बात करें तो क्या क्या आएगा आपका, जरा एक नंबर ले लेते हैं कोई भी, यहां पे 3 के बाद 1, 1 के बाद फिर 1, फिर 1 के बाद 3, फिर 1, फिर आपका 1, फिर 3, फिर 1, फिर 1, फिर 3, फिर 1, यही तो होगा। तो जरा ऐड कर लो, देखो भाई 3 प्लस 1 प्लस 3 1 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है ना, 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3, फिर 2 1 है, फिर 3 है, फिर 2 1 है, फिर 3 है, हम यहाँ तक पहुँच गए, ये 3, फिर यहाँ तक पहुँच गए इस 3 तक, ठीक है ना भाई। ये 3 तो हमने पहले ले लिया, फिर ये 2 1, ये 3, ये 2 1 ले लिए, ये 3 हो गया, अब फिर से 2 1 फिर 3 आएगा, फिर से 2 1 आएंगे, फिर से 2 1 आएंगे, फिर से 3 आएगा और लास्ट में फिर से 1 1 आएगा, ये तो हो गया, ठीक है ना। माइनस जरा इधर कर लीजिए, यहाँ क्या है आपका, सब जगह 3 ही है क्या, देखो जरा 1, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर यहाँ पे 1, फिर 3, फिर 1, फिर 1, फिर आपका 3, फिर 1, फिर आपका 1, ठीक है। जरा देखें, पहले आपके 2 बार 1 है, 1 प्लस 1
ठीक है, 2 बार आपके 1 होगा, एक ये, फिर आपका क्या आएगा, नहीं 1 के बाद 3 है, सॉरी 1 मिनट जरा रुकिएगा, गड़बड़ हो रहा है, 1 है प्लस आपका 3 है, 1 के बाद क्या आएगा 3 के बाद आपका 1, 3 के बाद 1 प्लस 1 के बाद फिर से 1, तो फिर से 1 हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच गए, 1 के बाद फिर से 3, 1 के बाद फिर से आपका 3 आएगा, 1 के बाद फिर से आपका 3 आएगा, 1 के बाद यहाँ तक पहुँच गया 3, फिर 1, फिर 2 बार 1 है, फिर 2 बार 1 है, फिर 2 बार 1 के बाद जो है यहाँ पे 3 में पहुँचेंगे, फिर 3 है, फिर आपका 1 है, ठीक है ना, 3 के बाद फिर से 1 है और लास्ट में फिर से 1 है, लास्ट में फिर से 1। जरा सबको ऐड कर लिए कितना हुआ, देखो 3 1 4 4 3 1 4 1 5 3 8 8 1 9 9 1 10 10 3 13 13 1 14 14 1 15 15 3 18 18 1 19, तो ये तो 19 आ गया, माइनस 3 1 4 1 5 1 6 6 3 9 9 1 10 10 1 11 11 3 14 14 1 15 15 1 16 15 1 16, ठीक है ना, तो 19 माइनस 16, 19 माइनस 16, तो यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस, 3 आएगा, यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, 3 आएगा। क्या 3 जो है 11 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा कि नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 11, ना तो यह 3 से विभाजित है ना ही आपका 11 से विभाजित है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 325 इज ए 6 डिजिट नंबर, इट इज डिविजिबल बाई 325 6 अंकों की संख्या है, यह द्वारा विभाज्य है, केवल 7 के द्वारा, केवल 11 के द्वारा, केवल 13 के द्वारा, कि 7 11 और 13 तीनों के द्वारा। तो आपको 7 का रूल पता है, आपको 7 का रूल पता है, आपको 13 का रूल पता है, आपको 11 का रूल पता है, तो 7 का जरा रूल लगाइए। देखिए 7 का रूल ये कहता है कि 325 जो दिया है इसको आप ग्रुप में पहले डिवाइड कीजिए, तो 3 3 के ग्रुप में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 325 माइनस 325 कितना आएगा, 0, तो यह संख्या 7 से भी डिविजिबल है और यह संख्या 13 से भी डिविजिबल है, यह संख्या इन दोनों से डिविजिबल है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो ऑड और इवन प्लेसेस पे जो नंबर लिखे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो तो 0 हो या तो 7 या 13 से डिविजिबल हो, तो वह संख्या 7 और 13 से डिविजिबल होगी। तो यह संख्या जो है देखो 0 आ गया, तो संख्या आपकी 7 से भी और आपकी 13 से भी डिविजिबल है। आप 11 का रूल भी जरा चेक कर लीजिए, देखिए जरा, अगर 11 के रूल की बात करें देखो क्या आ जाएगा आपका, 3 + 5 प्लस 3 + 5 + 2, ये हो जाएगा आपका, माइनस इधर क्या आएगा आपका 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, तो 5 3 8 2 10, 10 माइनस 10 बराबर 0। यह संख्या आपकी 11 से भी डिविजिबल है, तो यह संख्या इन तीनों से डिविजिबल है, आंसर डी आएगा, आंसर डी आएगा। ऑल 7 11 एंड 13 ये सभी से डिविजिबल है, 7 से भी है, 13 से भी है और 11 से भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा मुझे आप बताएं। इफ द 7 फिगर नंबर 30x0103 इज ए मल्टीपल ऑफ 13 देन x इज, यदि 7 आकृति संख्या 30x0103 13 का गुणज है तो x की वैल्यू क्या है, 1 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो आपको 13 का रूल आपको पता है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। देखो कैसे, आपने कहा कि दिया गया है 30x0103, तो सबसे पहला काम क्या है, इनको 3 3 के ग्रुप में बांटना, 3 3 के ग्रुप में बांट दिया। अब यहां पे देखो 103 + 3 हो जाएगा, क्योंकि जो ऑड प्लेसेस में है उनको ऐड कर लीजिए, अगर इवन प्लेसेस में है तो उनको ऐड कर लीजिए। तो इवन प्लेस में तो केवल एक ही संख्या है। अब इसका जो डिफरेंस आएगा 0x0 का, वही आपका जो है सही आंसर होगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो संख्या पूरी की पूरी 13 से डिविजिबल हो जाएगी। तो आपने कहा कि कितना हो गया, 106, 106 हो गया माइनस 0x0। अब आप ऑप्शन में से ऐसी संख्या का चुनाव करें
जिसको हम यहाँ पे रख दें और इनके बीच का जो डिफरेंस आए वो आपका 13 से डिवाइड हो जाए। तो आपने कहा कि अगर मैं यक्स की जगह 8 रख दूं, अगर मैं यक्स की जगह 8 रख दूं तो 106 माइनस 080 होगा। तो 80 को जब मैं 106 से डिवाइड माइनस करूंगा कितना 26 आएगा कि नहीं आएगा? 26 आपका जो है 13 से डिविजिबल है। तो यहां पे जो यक्स है, यक्स की जगह आपका 8 आ जाएगा, यक्स की जगह आपका 8 आ जाएगा। ठीक है भाई इनके बीच का डिफरेंस 26 से 30 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वह संख्या पूरी की पूरी 30 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पे 80 रख देंगे तो 26 आ जाएगा, और 26 13 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 13 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। If a number is divisible by both 11 and 13, then it must be necessarily, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वह अवश्य ही होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है, आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। भाई जो संख्या 11 और 13 दोनों से डिविजिबल है वह संख्या 11 इंटू 13 से डिविजिबल होगी, वह संख्या आपकी 11 इंटू 13 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो आंसर आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो संख्या आपकी 11 और 13 दोनों से डिविजिबल है वह संख्या आपकी 11 इंटू 13 से जरूर विभाजित हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? देखिए ए बी सी डी में कौन सा सही है? तो आपको रूल पता है। सबसे पहले 195 आपने कहा 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दो। 195 माइनस 195 ये हो गया 0, तो ये संख्या आपकी 7 से डिविजिबल है। दूसरा क्या है? 181 3 के ग्रुप में डिवाइड करिए, 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दो। 181 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, तो 181 माइनस 181 ये भी आपका 0 आएगा, ये भी संख्या 7 से डिविजिबल है। फिर जरा 120 देखिए, 120 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। 120 माइनस 120 ये भी 0 आएगा, ये भी संख्या 7 से डिविजिबल है। जरा चेक कर लीजिए 891 3 के ग्रुप में डिवाइड किया तो 891 माइनस 891 ये आपका 0 आएगा, ये भी संख्या आपकी जो है 7 से डिविजिबल है। तो सभी की सभी संख्याएं 7 से डिविजिबल है। अच्छा, यहाँ पे ऑल आएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए ऑल, एक ऑप्शन ई होना चाहिए जो कि ऑल होना चाहिए, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सभी की सभी संख्याएं आपकी 7 से डिविजिबल है। क्योंकि 7 का रूल यही होता है कि संख्या जो दी गई है उसको जो है 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, और सम और विषम स्थानों पर जो आपकी संख्याएं लिखी हैं, जो आपके अंक लिखे हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है योग करने का, उनका जो बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आपका 0 हो या तो 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 है, इसलिए सारी की सारी संख्याएं 7 से डिविजिबल हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इफ x and y are 2 digits of the number 653 such that the number is divisible by 80, then x plus y is equals to, यदि x और y संख्या 653xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से विभाज्य है, तो x प्लस y किसके बराबर है? तो आपने कहा कि जैसे यहां पर अब हमको 80 का रूल तो नहीं पता, तो 80 का रूल हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा कि यहां पर देखो, यहां पे एक संख्या दी गई आपको 653xy दी गई है। अब जैसे अगर हम 80 की बात करते हैं तो 80 को हम डिवाइड कर लेते हैं 16 इंटू 5 में। 16 इंटू 5 में डिवाइड कर दे। 16 का रूल मुझे पता है, 5 का रूल मुझे पता है।
16 2 के मल्टीपल में आएगा ना, 2 के मल्टीपल में भाई 2 में अंतिम का 1 अंक, 4 में अंतिम के 2 अंक, 8 में अंतिम के 3 अंक, तो 16 में अंतिम के 4 अंक जो है 16 से डिवाइड होना चाहिए। 5 का रूल क्या कहता है? 5 का रूल कहता है कि अंतिम का अंक जो है 5 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर अंकों में 0 या 5 होना चाहिए, तो वह संख्या भी आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो अंतिम अंक या तो 5 होना चाहिए और या तो 0 होना चाहिए, तो वह संख्या पूरी। अब देखो अगर हम 5 रखते हैं, अगर हम 5 रखते हैं तो 16 से डिवाइड नहीं होगी। कंडीशन ये कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 16 से भी और 5 से भी, तो वही संख्या, वही आपका वो संख्या पूरी की पूरी 80 से डिवाइड हो जाएगी। ये नहीं किसी एक से हो जाए, दोनों से होना चाहिए, 16 से भी और 5 से भी। तो आपने कहा अगर 5 रखेंगे लास्ट में तो वह 16 से डिवाइड नहीं होगी। अगर हम 0 रख दें तो मेरा काम बन सकता है, तो मैंने एक काम किया, y इक्वल टू मैंने 0 मान लिया, क्योंकि 0 के अलावा मैं 5 मान नहीं सकता, क्योंकि अगर 5 लूंगा तो वो 16 से वो संख्या डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना। अब जरा देखिए, तो आपने कहा संख्या बन गई 6 5 3 x, y तो आ गया 0। अब देखो अंतिम के 4 अंक, अंतिम के जो 4 अंक हैं वो आपके 16 से डिवाइड होना चाहिए, तो 16 से डिवाइड होना चाहिए आपका 5 3 x 0। जरा यहां पे डिवाइड करके देखिए, 16 2 जा 32, 16 4 जा 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64, तो 16 3 जा 48, तो यहां कितना बचेगा 13 में से 8 गए 5। अब देखो अगर मैं यहां पे 6 रख दूं, अगर मैं यहां पे 6 रख दूं कितना हो जाएगा ये, जरा देखो 16 3 जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा आपका 8, ये 0 आ गया, और 16 5 जा 80 होता है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यक्स की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा? यक्स की जगह मैं रखूंगा 6, यक्स की जगह मैंने क्या रखा 6 रखा, तो पूरी की पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो गई। तो यहां पे यक्स की जगह क्या रखा जाएगा 6, तो ये संख्या बन जाएगी आपकी 6 5 3 6 0, ये संख्या होगी। मुझसे पूछा है कि यक्स प्लस वाई क्या होगा, यक्स प्लस वाई क्या होगा, तो यक्स की वैल्यू 6 मानी है, वाई की मैंने 0 मानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। इसका आंसर आपका 6 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया है। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है? ए बी सी डी में कौन सी संख्या जो है 99 से विभाज्य है? तो देखो 99, तो 99 का रूल तो मुझे नहीं पता, हम इसको डिवाइड करते हैं किसमें 11 इंटू 9 में डिवाइड कर दिया हमने। हमको 11 का रूल पता है, हमें 9 का रूल पता है। तो जैसे जरा पहली संख्या, अब दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 11 से भी और 9 से भी। जैसे पहली संख्या जरा चेक करिए, 11 4 3 4 5, क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल है क्या? तो आपने कहा 1 + 1 + 4 + 3 + 4 + 5 कितना आएगा? जरा देखिए, 5 और 9 3 12 4 16 16 2 18। बिल्कुल ये संख्या आपकी जो है 9 से तो डिविजिबल है, क्योंकि इसकी संख्याओं का जो योग है वो 9 से डिविजिबल, संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। जरा देखिए क्या 11 से डिविजिबल है क्या? जरा देखें तो 1 + 4 1 + 4 + 4 1 + 4 + 4 माइनस कितना हो जाएगा आपका 1 + 3 + 5, 5 3 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा 4 4 8 1 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 - 9 = 0। बिल्कुल ये संख्या आपकी 11 से भी डिविजिबल है, तो पहली ही संख्या आपकी 99 से डिविजिबल है, तो बाकी जो है हमें किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब पहला ऑप्शन सही होगा तो बाकी किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी पहली ही संख्या जो है आपकी 99 से डिविजिबल होगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
If 37x3 is a 4-digit natural number divisible by 7, then place marked as x must have the value. यदि 37x3 4 अंकों की एक प्राकृत संख्या 7 से विभाज्य है तो x के रूप में चिन्हित स्थान का मान होना चाहिए। 0359 में से क्या आना चाहिए, जरा देखिए क्या आएगा आपका आंसर, जरा देख लेते हैं भाई। तो यहां पे आपने कहा कि ये हो संख्या है आपकी 37x3। 7 का रूल क्या कहता है, इनको 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करिए, ग्रुप में डिवाइड कर दिया आपने, ये हो जाएगा आपका 7x3, ठीक है ना, -3। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है तो वो तो कितना आ जाएगा आपका 7x0 आएगा। अब x की जगह ऐसी संख्या हो जिससे कि यह संख्या पूरी की पूरी 7 से डिवाइड हो जाए, तो आपने कहा कि x की जगह या तो आप 0 रख दीजिए या तो आप 7 रख दीजिए। अगर 0 रखेंगे तो भी 7 से डिवाइड हो जाएगी, अगर 7 रखेंगे तो भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पे ऑप्शन में क्या दिया देखो जरा, x बराबर 0 दिया तो ये 0 रख दो। अगर 7, अब दोनों तो ऑप्शन में नहीं हो सकते ना, ऑप्शन में तो एक ही होगा, तो या तो आप 0 रख दें या तो अगर 7 भी रख दो तो भी ये संख्या पूरी की पूरी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन में 0 दिया तो 0 आपका सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा दीजिए। इफ x and y are positive integer such that 3x plus 7y is a multiple of 11, then which of the following is also a multiple of 11? यदि x और y ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं कि 3x plus 7y 11 का गुणज है तो निम्नलिखित में से कौन 11 का गुणज भी है। अब आप मुझे बताओ कि a b c d में कौन सा जो है आपका 11 का गुणज होगा। ठीक है, तो देखिए भाई इसको कैसे करेंगे। यहां पे क्या दिया गया है, आपका दिया गया है कि 3x प्लस 7y किसका गुणज है आपका 11 का, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 11, तो ये 11 के हो जाएगा। अब अगर आप इसको जो है यहाँ पे अगर किसी में x या y में किसी का एक मान निकाल लीजिए, जैसे मान लो y का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 7y इक्वल टू हो जाएगा 11 के माइनस 3x, तो y बराबर हो जाएगा आपका 11 के माइनस 3x अपॉन 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसमें किसी एक मान में जरा पहले में रख के देखिए क्या होता है, क्या आता है। तो आपने कहा अगर हम पहले में रखते हैं यहाँ पे तो क्या 5x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x माइनस, ये हो जाएगा y की जगह रख दो यहाँ पे 3 और इंटू हो जाएगा आपका 11 के माइनस 3x अपॉन 7। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 5x हो जाएगा ना, 5x माइनस ये हो जाएगा कितना 33 के माइनस 9x अपॉन हो जाएगा 7। ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब जरा इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए, अब जरा इसको आगे और सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जरा इसको इधर इसका मल्टीप्लाई 7 का इधर करें कितना हो जाएगा ये 35x, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 33 के प्लस का 9x अपॉन हो जाएगा आपका 7। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 44x माइनस 33 के अपॉन से। अब देखो ये संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी, ये संख्या आपकी 11 से क्या हो जाएगी डिविजिबल। ठीक है ना, 11 जब आप इसमें कॉमन लेंगे संख्या किस 11 से डिविजिबल हो जाएगी, इसलिए पहला ही आंसर आपका सही है, पहला ही आंसर आपका सही है। 5x माइनस 3y भी जो है 11 का गुणज होगा। जिस प्रकार से 3x प्लस 7y 11 का गुणज है उसी प्रकार से आपका 5x माइनस 3y भी 11 का गुणज होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इफ n इज होल नंबर ग्रेटर देन 1 देन n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। यदि n पूर्ण संख्या है, एक से बड़ी है, तो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा से विभाज्य है। किससे होगी बताओ। तो यहां पे देखो एक आप नंबर मान लो, जैसे मान लो
दे दिया गया है n स्क्वायर माइनस 1। अब होल नंबर है जो आपका 1 से बड़ा हो तो आप n बराबर 2 मान के देख लो। तो यहां पे जरा रखो, तो 2 स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है 4, और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 12 आपका आंसर आ जाएगा। 4 इंटू 3 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है डिविजिबिलिटी रूल के द्वारा आप बहुत आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।